विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुके तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं, काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग वीराने मीत, जाका घर है गैल में सो कस सो गए निश्चिंत। सदगुरुदेव जी पुकार कहते, काल खड़ा सिर ऊपरे, काल कहते हैं जो दुख दे वो काल है। जैसे नाग है, सर्प, तो काल ही है तन के लिए, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। चूहा के लिए बिल्ली काल है, बिल्ली के लिए कुत्ता काल है, कुत्ता के लिए और जानवर काल है। काल खड़ा सिर ऊपर, पक्षियों के लिए बाज काल है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कल्याण इच्छुक के लिए विषय वासना काल है। कल्याण मुच्छुओं के लिए ये भ्रम भूल कल्पना काल है। देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना का जो भ्रम है ये काल है। तो काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग बिरान मीत। हे भैया, तेने ऐसे से मित्रता तू कर रहा है कि तुझे वीरान कर दे, बहुत बड़ी। अरे चूहा बिल्ली से मित्रता करेगा तो मारा जाएगा, बचेगा नहीं बेचारा। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि खरगोश है वो कुत्ता से मित्रता करे तो क्या हालत होगी, वो तो कभी न कभी मार के खा जाएगा खरगोश को। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हमको यदि कल्याण करना है तो संसार के जो मायावी गुरबा लोग भ्रम में फंसाते हैं इनसे दूर रहना पड़ेगा। और जो स्त्रियां हैं जो विषय वासना फंसाने वाली, उनसे दूर रहना पड़ेगा। और यदि स्त्री कल्याण चाहती है तो विषय में फंसाने वाले पुरुषों से उसे दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल विरोध है। तो काल खड़ा सिर ऊपर तो जाग बिराने मीत। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते कि भैया तू जग जा, तू बिराना मत बने। बिराना कहते हैं जो हृदय से उठी कल्पना और जो माना हुआ ईश ब्रह्म परमात्मा, उसके जो चक्कर में फंसेगा, जो कल्पना के चक्कर में, तो वो बेचारा धोखे में मारा जाएगा, बचेगा नहीं। काल खड़ा सिर ऊपर, सबके सिर पर काल खड़ा है, सबके सिर पर। ऐसा कोई नहीं कि उसके सिर पर काल नहीं खड़ा हो। मछलियों के सिर पर काल भीमर खड़ा है, पक्षियों के सिर पर काल बहेलिया खड़ा है, पशुओं के सिर पर काल शिकारी खड़ा है, और मनुष्यों के सिर पर काल जो भ्रम भूल कल्पना में फंसाने वाले मायावी गुरु लोग खड़े है ना। पत्थर पूजा बताने वाले खड़े हैं, देवी देवता तंत्र मंत्र काय में फंसा देते। काल खड़ा सिर ऊपर तो जाओ बनाने मीत। भैया अब जग जाओ, अनादि काल से आप वीरान होते हुए चले आ रहे हो, अनादि काल से आप भटकते भूलते चले आ रहे हो, अनादि काल से विषय वासना भरम भूल कल्पना में अंधे होते हुए चले आए।
आज जग जाओ, काल खड़ा सिर ऊपर। ते जाग बुराने में, जा का घर है गैल में, सो कैसे सोवे निश्चिंत। जिसका घर गैल में हो वो निश्चिंत सोएगा? नहीं सोएगा, कोई न कोई आ जाएगा, कोई न कोई पूछने वाला आ जाएगा, भैया फलाने का घर कहाँ है। यदि कोई उस गांव में चोर होगा तो पुलिस वाले आकर के उसे खटखटाएंगे, फलाने को तू जानता है क्या? सोने ही नहीं देंगे। क्या पास में हो करके और रेलवे लाइन हो तो निश्चिंत नहीं सो पाएगा, धड़ाई धड़ होती रही। या रोड हो, घर के सामने हो तो भों भा पो पा जो गाड़ियां करती रहेंगी, हॉर्न बजाती रहेंगी, तो नहीं सो पाएगा। इसी प्रकार से जागा घर है गैल में, सो कैसे सोवे निश्चिंत, कैसे सोएगा किन के गैल में, जहाँ पर विषय पुरुष रहते हो, जहाँ पर कामी क्रोधी लोग भी रहते हो, और उनके मार्ग में और कल्याण इच्छुक अपना कल्याण करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, नहीं सो पाएगा निश्चित। उसको तो किसी न किसी बाम फंसाते ही रहेंगे, कोई न कोई उपाधि खड़ी होती ही रहेगी, कुछ न कुछ उपद्रव खड़ा ही रहेगा। इसलिए कल्याण इच्छुकों के लिए एकांत बताया गया है, जहाँ पर ये कामी क्रोधी लोभी मोही न पहुंचे, यहाँ पर विषय वासना फंसाने वाले न पहुंचे, यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह फंसा करके और संसार में भटकाने वाले लोग ना पहुंचे। तो काल खड़ा शुरू करे ते जाग बिराने मीत, हे बिराने मीत, हे चेतन जी तू अनादि काल से भटका खाता हुआ चला रहा है। ये सब काल है, स्त्री के लिए पुरुष काल है, पुरुष के लिए स्त्री काल है, बाप के लिए बेटा काल है, बेटा के लिए बाप काल है, भाई के लिए बहन काल है, बहन के लिए भाई काल। सब एक दूसरे के लिए काल बने हुए हैं, एक दूसरे के लिए दुश्मन बने हुए है ना। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्त करे कोई सुरमा जात वर्ण को लोग। कामियों से कभी भक्ति नहीं हो सकती, क्रोधियों से कभी भक्ति नहीं हो सकती, लोभियों से कभी भक्ति नहीं हो सकती, जो जात वर्ण के चक्कर में फंसे उससे कभी भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए साधु को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चारों वर्णों में कहीं भी शुद्धता नहीं है, चारों वर्णों में कहीं पर मन के शुद्ध लोग नहीं है। इसलिए साधु को सावधान, साधु कहीं भी जावे शुद्धता की दृष्टि से अपने हाथ से भोजन बना के 2 रोटी खा ले, अपने हाथ से आटा लगा करके दाल चावल बना कर खा ली, जैसा बने अपना हाथ। कहा भी है बोलचाल की भाषा में कि अपना हाथ जगन्नाथ। इसलिए सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कभी भी इन चारों वर्णों के लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या मालूम हाथ धो करके कुछ देंगे कि नहीं देंगे, क्या मालूम झूठा ही लिया हमें, क्या मालूम कैसे बर्तन में दे दे, पानी में कैसे दे दे। इसलिए अपने हाथ से मांझ लो, पी लो, अपने हाथ से रोटी खा लो बना के, इसमें ठीक। और यदि नहीं खाना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं, शुद्धता नहीं मानते तो जैसा जानो तैसा करो। लेकिन नियम तो यही कहता है कि चारों वर्णों के लोगों में कहीं भी शुद्धता नहीं है और कहीं भी इनके मन शुद्ध नहीं है। ये सब के सब भ्रम भूल कल्पना, देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विषय वासना में फंसे हुए, पुत्तेष्णा लोकष्णा वित्तेष्णा इन लोगों के अंदर लगी हुई है। इन लोगों के अंदर बहुत भारी विशेष पर्वत टूटते रहते, जिन कितनी बड़ी कामनाएं खड़ी रहती हैं। कबहू मन रंग तंग भरे, कबहू मन लोचत है धन को, कबहू तो मन हंस के बोले, कबहू मन जूझत है रण को। कितने बड़े फंसे रहते। तो काल खड़ा सिर ऊपर जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सुख सोबे निश्चिंत।
जिसका घर जेल में है वो कैसे निश्चित सोएगा? वो कैसे नहीं सो सकता किसी भी प्रकार से, क्योंकि आना जाना जगाने वाले लोग मिलते ही रहेंगे। ओ भैया फलाना आदमी कहाँ मिलेगा, ओ भैया आप क्या कर रहे हो, ओ भैया कुछ कोई न कोई मांगने वाला कुछ आ जाएगा, लेकिन नहीं सोने देंगे। इसी प्रकार से सदुदय कहते कोई कल्याण करना चाहे और जब जात वर्ण का बोझा भी धोना चाहे तो वो कल्याण अपना कभी कभी नहीं कर पाएगा, वो भूल जाएगा। ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण ही नहीं सोने देंगे, क्षत्रिय है उसको क्षत्रिय नहीं सोने देंगे, वैश्य को वैश्य नहीं सोने देंगे, शूद्र को शूद्र नहीं सोने। इसलिए चारों वर्णों की मान्यता त्यागनी पड़ेगी। चारों वर्ण का ये कचरा साधु को हटाना ही पड़ेगा और संसारी लोग तो जैसा करे तैसा भरेंगे, क्योंकि समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचता हूँ आपको चला स्वयं पुर जाए। सदगुरुदेव ने पुकारी कहा काल खड़ा सिर ऊपर ते जाऊ बुराने में जा का घर है गेल में सोकर सुबह निश्चिंत। कल काठी कालू घुना, ये कल काठी का ये काया, ये कल काठी है। कल कालू घुना, इसमें कालू घुना घुन लगा हुआ है। कालू घुना विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना, ये मन ही ये तन ही कालू घुना है, कल काठी। और ये कल काठी ये काया ही है, कल काठी कालू घुन। जतन जतन घुन खाए, जिस प्रकार से लकड़ी को और धीरे 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 घुन खा करके उसको पोली कर देता है, बर्बाद कर देता है। जतन जतन घुन खाए, इसी प्रकार काया मध्य काल बसत है, मरम न कोई पाए। काया मध्य काल बस रहा है, काल का ये विषय वासना, काल का ये भ्रमभूल कल्पना, काल का ये मोहता आसक्ति, काल का ये स्त्री, काल का ये युक्त, ये सब काल का ये मायावी को फल, यह सब की मानंदी काल का ये 4 वेद 6 7 सारे प्राणों की वाणी, 4 के ये तंत्र मंत्र जादू टोना, ये भूत भवानी की ये सारी कल्पना। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते कल काठी कालू घुना, जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत है, मर्म न का उपाय। ये बहुत बड़ा खेड़ा है। सदगुरुदेव जी ने पहले भी कहा है 100 नंबर की साखी में, कर्क करे जे गढ़ रही वचन वृक्ष की भांस, निकसाए निकसे नहीं रही सुकाऊ घास। कर्क करे जे गढ़ रही वचन वृक्ष की भांस, निकसा है निकसे नहीं ते सुकाऊ घास। काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग बुराने मीत, जा का घर है गेल में सो कसो वे निश्चिंत। कल काठी कालू घुना, जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत है, मर्म न का उपाय। लेकिन कोई जिस काल का मर्म नहीं पा पाए, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र न राजा न रंग, ये एक सब के सब इसी मानंदी में मर गए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य, मैं लखपति में करोड़पति हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा। इसी में लवड़ झगड़ करके और बेचारे मर गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भैया आज जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर, भैया अब रैन कहाँ सो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो आज जग गया मनो जन्म में आकर वो ही पाएगा, वो ही आराम पाएगा, वही संतोष पाएगा, वही शांति पाएगा, वही सम्मान पाएगा। और जो सो गया तो सोता हुआ तो बड़ा दुख पाएगा। विषय वासना में सो गया तो दुख पाएगा, भ्रम भूल कल्पना में सो गया तो दुख पाएगा, मोह मत आसक्ति में सो गया महा दुख पाएगा, बचेगा नहीं। सदगुरुदेव जहाँ पुकार के कहते कल काठी कालू घुना, जतन जतन घुन खाए। सदगुरुदेव जी पुकार काठ की लकड़ी को
वो जैसे खा जाता है घुन, जतन जितन घुन खाए, इसी प्रकार से जतन जितन इस काया को काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट, राग, द्वेष, ये सब बर्बाद कर देते। बिल्कुल सद्गुणों की तरफ लक्ष्य होता ही नहीं है, विवेक की तरफ लक्ष्य होता ही नहीं है, धर्म की तरफ लक्ष्य होता ही नहीं है, मानवता की तरफ लक्ष्य होता ही नहीं है। वेर कुल कल काजी कालू गुना जितन जुम्न गुण खा, काया मध्य काल बसत है, मरम का उपाय। इस काल का मर्म किसी ने नहीं पाया कि जो भ्रम भूल कल्पना जो ईश्वर परमात्मा की मानंदी है, ये मेरे लिए काल है। इसको इस काया के अंदर बसा के रखते हैं कि कोई जगत क्या करता है, ये काल है? विषय वासना को अंदर बसा करके रखते हैं, विवाह शादी करते हैं, स्त्रियों को लाते हैं, वो हम फंसे रहते हैं। काया मध्य काल बसत है, पुत्र की चाहना बस रही है, पुत्री की चाहना बस रही है, स्त्री की चाहना बस रही है। काया मध्य काल बसत है, मर्म न काहू पाए, लेकिन उसका मर्म किसी ने नहीं पाया, अभी तक कोई नहीं खोज पाया। कोई कहता है पूरब में रहता है और कोई कहता है कि पश्चिम में रहता है। सदुदय जी कहते पूरब दिशा हरि को बासा और पश्चिम अल्लाह मुकामा। पूरब में तो हरि बताते हिंदू लोग और पश्चिम में खुदा को बताते मुस्लिम लोग। दोनों के दोनों महा अंधे, भूले हुए, भटके हुए। सदुदय जी कहते हैं कि ये भैया अब इस अंधेपन को छोड़ो, इसको त्यागो। लकड़ियां छोड़ी विवेक विचार, लकड़ियां पकड़ी अंधन की। सदुदय जी पुकारे जे अंधन की लकड़ी पकड़ ली। ये अंधे लोग लिख लिख के रख गए 4 बीच 7 18 कुरान, इनको पकड़ ली। अंधे लोग लिख लिख के रखे तौरीत जम्बुल फुरकान, ये सब किताबें तौरीत जम्बुल इंजील फुरकान, सामने दीजिए अथर्व ऋग्वेद, पढ़ पढ़ करके छोड़े विवेक विचार और इन विवेक विचार को छोड़ दिया। लकड़ियां पकड़ी अंधरन की और अंधों की लकड़ी पकड़ी। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं अंधों की लकड़ी कहिए ये पत्थर पूजा, अंधों की लकड़ी कहिए ईश्वर परमात्मा कल्पना, अंधों की लकड़ी कहिए ये गंगा यमुना नहा करके पाप पड़ जाते हैं ऐसा भ्रम बसाना, अंधों की लकड़ी कहिए पर्वत पहाड़ों की पूजा करना, सब। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं लकड़ियां पकड़ी अंधन, अंधन की लकड़ी कहिए काठ की माला, उसको फेंकते रहते हैं और गाते रहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। लकड़ियां पकड़ी अंधन, अंधे लोग, इनको दिखा ही नहीं, इनको कभी मिला ही नहीं, उसका रंग रूप है ही नहीं, तो कहां से मिलेगा? जिसका रंग नहीं, जिसका रूप नहीं, जिसका आकार नहीं, जिसका प्रकार नहीं, कभी हमने देखा नहीं, जाना नहीं, चित्त मन बुद्धि वहां पहुंच नहीं सकती, तो ये अंधों की लकड़ी नहीं है तो और क्या है? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते भैया अब अंधे मत बनो, बहुत दिन हो गए आपकी आंखों पर पट्टी चढ़े चढ़े, बहुत दिन हो गए विषय भोगते भोगते, बहुत दिन हो गए दूसरे की बहन बेटियों को तकते तकते, आपने कुछ भी नहीं जाना, धोखे में सारा समय बिताया, पशु बन के बिताया। तो सदुदय यहाँ पुकार के थे आज अपने आप को जान लो, आज इस भ्रम को बिल्कुल अपने अंदर से दूर करो, और जब तक इस भ्रम को दूर नहीं करोगे और तब तक आपकी काया को ये कालू गुना खाता ही रहेगा। कल काठी कालू जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल वसत है, मरम न काहू पाए। न ब्रह्मा विष्णु महेश मर पाए, न सनक सनन सनातन संत कुमार मरम पाए,
न सूर्य वायु अंगिरा अग्नि ये मरम पाए पाए, और नहीं जैमिनी क्रांत गौतम शेष कपिल और व्यास ये मरम पाए पाए, न जरा सिंधु शिशुपाल कंस दुर्योधन जैसे भूप हुए ये भी मरम नहीं पाए पाए, है ना। महाराज दशरथ भी मरम नहीं पाए पाए, उनके चारों बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये भी मरम नहीं पाए पाए। इसी प्रकार सतगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब के सब भरम में भूल में धोखे में अपने समय को और बिता बिता करके चले। आज कितना समय मिला है, अच्छा ऐसे समय को पा करके चोरी हिंसा विचार ईसा क्रोध मान छल गाली न झूठ को त्यागना चाहिए। और अष्ट महासद्गुण है सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, इनको धारण करने चाहिए, तभी हृदय की कालमा मिटेगी और ये तन से मिटने वाली नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।